Hello students, welcome to our channel My New School. Today we will discuss about the remaining topics of our chapter Matter in Our Surroundings. Okay. In first video we will discuss half chapter and the remaining chapter we will discuss in this video. Okay. So listen here. The next topic is our चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, तो मैंने आपको स्टेट जो बताई है सॉलिड लिक्विड गैस पीछे बताई थी दूसरी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था स्टेट्स के बारे में. मैटर की 3 स्टेट होती हैं. ठीक है, अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि वो उन स्टेट्स को जो है हम कैसे कैसे एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, या लिक्विड है, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, गैस को सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर 2 टॉपिक्स हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, तो नंबर 1 इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर. ठीक है, एंड नंबर 2 इज बाय चेंजिंग प्रेशर. तो हम कैसे जो है स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, या लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, इन दोनों बातों से. ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज करके और दूसरा प्रेशर चेंज करके. ठीक है, तो नाउ टेम्परेचर क्या है, मैं अभी आपको बता रही थी कि जो हमारी स्टेट्स होती हैं उनको चेंज करने के लिए हम टेम्परेचर एंड प्रेशर का यूज़ करते हैं. टेम्परेचर जो है डिफरेंट यूनिट्स में डिनोट किया जाता है टेम्परेचर को. ठीक है, मेज़र किया जाता है, सॉरी. तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन. क्या होती है एसआई यूनिट? केल्विन. ओके, तो जो हमारा टेम्परेचर है, हम कैसे जो स्टेट को चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं. ठीक है, सो लिसन. नंबर 1 पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ अ टेम्परेचर. क्या है ये? टेम्परेचर है, जिसमें क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच 1 kg सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो उसमें क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में जो हमने सॉलिड लिया है, कुछ भी सॉलिड लिया है हमने, उसको हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो किसके प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. ठीक है, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसके जो प्रेशर पे. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं और उसके लिए जो हम हीट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसको बोलते हैं? जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं. ठीक है, तो उस हीट को जो यूज़ किया है, उस हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, द अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमने यूज़ किया है वो ये हमारा लेटेंट हीट. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये क्या है, ये स्टैंड है. ठीक है, ये बर्नर है. तो ये हमारा कुछ सॉलिड है, सपोज करिए इट इज़ द आइस. क्या है ये? आइस है, और ये हमारा टेम्परेचर रखा हुआ है. तो आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे. जब हम इसको मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पे रखेंगे. मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलना. मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना. ओके, तो जब यहाँ से आग लगेगी तो बर्फ जो है वो पिघलने लगेगा. ठीक है, पिघलते पिघलते अपनी एक स्टेट पे पहुँचेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे. कहाँ पहुँचेगा? 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे. जब ये 100 डिग्री यहाँ से 0 से 100 पे पहुँच जाएगा, या ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हमारा जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाएगा? कम्प्लीटली लिक्विड में. हमारा सॉलिड कम्प्लीटली किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में. ओके, और इसके लिए जो हमने हीट का ये यूज़ किया है, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइल मीन्स उबाल. ठीक है, किसी चीज़ का उबलना. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो ये भी एक टेम्परेचर है. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए टेम्परेचर, जिसमें हम लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में चेंज करते हैं. ठीक है, या वेपर्स में चेंज करते हैं. ठीक है, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, ये करते हैं. ओके, अभी हमने ऊपर मेल्टिंग पॉइंट में क्या पढ़ा है कि सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं. तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ेंगे हम? लिक्विड को हम वेपर में, या वेपर को हम गैस भी बोल सकते हैं, चेंज करेंगे. ठीक है, तो जो अब
क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, ठीक है। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको बोलते हैं, जो हीट हमने लिक्विड को किस में चेंज करने के लिए यूज़ की है, वेपर में या गैस में, ठीक है। 3 स्टेट होती है ना, पहले वाले में हमने बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में किसको चेंज किया है, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज किया है। इसमें हम लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, गैसियस में, ठीक है। तो जो हमने गैसियस स्टेट में हमने लिक्विड को चेंज करने के लिए हीट का यूज़ किया है, हीट यूज़ की है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब कैसे यहाँ समझ लेंगे, अभी हमारा जो हमने पहले वाली एक्टिविटी की थी उसमें हमारा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, आइस। अब क्या है, यहाँ आइस जो है वो पिघल गई है, वो पिघल के 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पहुँच गई है, और इसमें क्या हो गया है, पानी। आइस का क्या बन गया है, ये वाटर बन गया है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। तो आइस का जो है यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, पानी बन गया है। अब जब हम इसको फिर से दोबारा से जो है इसका टेम्परेचर रखेंगे हम, ठीक है, तो 100 डिग्री, यहाँ पे हमारा कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 डिग्री, ठीक है। अब दोबारा जब हम इसको यहाँ पर फिर से हीट का यूज़ करेंगे, यहाँ हम हीट का यूज़ करेंगे फिर से, ठीक है। तो जो है ये हमारा टेम्परेचर बिल्कुल कम होता चला, और भी ज़्यादा बढ़ता चला, मतलब कम होता चला जाएगा, 100 से कम होता चला जाएगा। और जो है वाटर जो है यहाँ से डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। तो वो वाटर एक तरीके से हमारा खो जाएगा। खोने का मतलब क्या है, वो वाष्प बनकर यानी वेपर बनकर उड़ रहा है, गैस बन गया है उसका। कभी सपोज करना कि आप जो है एक एक्टिविटी में बता देती हूँ, घर में करके देखना कि एक बर्तन लेना, अब उसमें पानी रखना, ठीक है, नॉर्मल वाटर भी रख सकते हैं, कोल्ड वाटर भी रख सकते हैं, बट वाटर होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो आपको फायर जलाना है, आग लगानी है, चाहे गैस पर भी रख सकते हैं। और उसके बाद में जो आप मतलब देखना थोड़ी देर बाद में जब आग जलती रहेगी तो उसका जो पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हमें लगेगा कि पानी कहाँ गया, है ना। तो पानी कहाँ गया, पानी जो है लिक्विड जो स्टेट है हमारी वो वेपर में चेंज हो रही है। लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो रही है, वेपर में चेंज हो रही है। जिस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है हमारा, गैसियस स्टेट में। मैंने बताया ना अभी आपको, उबाल आने के बाद जो है जितना, एक तो उबाल आ जाता है, उसके बाद की जो प्रोसेस होता है, जो पानी कम होने लगता है तो वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाती है। आपने देखा भी होगा कि धुआं सा उठता है जब हम किसी चीज़ का, खाने का, या कोई भी हम चाय बना रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, पानी भी गर्म करें तो हम जब ऊपर का लिड हटाते हैं, ढक्कन हटाते हैं, तो उसके अंदर जो है एकदम भाप सी उड़ती है, उसको ही वेपर बोलते हैं। वही जो है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेपर में चेंज हो जाते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो नाउ इट इज़ द थर्ड स्टेट। क्या ये थर्ड टाइप है जिसमें हम अपनी जो स्टेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि जो हमारी कोई भी स्टेट है, तो हम कोई भी नहीं, मतलब सॉलिड स्टेट है, उसको हम डायरेक्टली किस में चेंज कर रहे हैं, डायरेक्टली हम वेपर में चेंज कर रहे हैं। तो जो हमारी सॉलिड स्टेट है उसको हम डायरेक्टली वेपर में चेंज कर रहे हैं ऑन हीट करने पर, ठीक है। कोई सॉलिड लिया है हमने, अभी मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो और वेपर को डायरेक्टली किस में, सॉलिड में चेंज कर रहे हैं ऑन कूलिंग, ठीक है। टेम्परेचर दिया गया है, सॉलिड को चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली किस में, वेपर में, तो टेम्परेचर कैसे होगा, हीट होगा। और अगर लिक्विड को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करें तो टेम्परेचर कैसे होगा, कूल होगा। तो ये जो प्रोसेस है चेंजिंग ऑफ स्टेट डायरेक्टली, ठीक है, ओनली इसमें लिक्विड का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। मैंने भी जो पिछले आपको सारी स्टेट्स बताई हैं तो उसमें क्या हो रहा था कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज हो रहा था, फिर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो बट इसमें क्या है, इसमें सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, वो मतलब लिक्विड से पास नहीं होता है, ठीक है, लिक्विड उसमें फॉर्म नहीं होता है। और ऐसे ही जो है वेपर जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। वो भी ये नहीं कि पहले लिक्विड में होंगे और फिर सॉलिड होगा, डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है, ठीक है। बस जो इनका टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। जब सॉलिड वेपर में चेंज होता है तो हीट प्रोसेस से होता है, मतलब हीटिंग टेम्परेचर से होता है। और जब वेपर सॉलिड में चेंज होता है
तो कूलिंग टेम्परेचर से, ठीक है। सपोज सॉलिड डायरेक्ट गैस या गैस डायरेक्ट सॉलिड, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग है विदाउट लिक्विड, तो ये क्या होता है, सब्लिमेशन। ओके, सॉलिड को गैस में करेंगे हीटिंग पर, ऑन हीटिंग, इसको करेंगे ऑन कूलिंग। ओके ना, अब यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, कैम्फोर, ठीक है। कैम्फोर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर, कपूर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा नैप्थलीन बोल्स। अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक मतलब सॉल्ट टाइप होता है, ठीक है। और नैप्थलीन बोल्स क्या होती हैं, जो वो आपने वो देखिए कुनेन की गोली जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो कपड़ों में रखी जाती है, ठीक है। नीम की पत्तियाँ रखी जाती है, उसके साथ कुनेन की गोली बोलते हैं जिनको, कुनेन की दवा, ठीक है, वो जो है उनको नैप्थलीन बोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ सॉलिड्स हैं, क्या है ये सब सॉलिड है। कैम्फर हो गया है, अमोनियम क्लोराइड है हमारा, और नैप्थलीन बोल्स है, ये सब क्या है, ये सॉलिड है। अब इनको जब हम इनकी स्टेट को हम चेंज करेंगे, तो हम इनकी स्टेट को ओनली किस में चेंज करेंगे, गैस स्टेट में, क्योंकि लिक्विड में ये चेंज नहीं होती है। तो यही क्या है, सब्लिमेशन, ठीक है। अब सपोज करिए इट इज़ द एक्टिविटी है ये चाइना डिश है हमारी, क्या है ये, चाइना डिश, ठीक है। इसमें हमने कुछ ये सॉलिड ले लिया है यहाँ पर। सपोज करिए इट इज द अमोनियम क्लोराइड, हमने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ले लिया है। अब क्या है कि जो हम यहाँ से इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने हीट कर दिया है, इसको यहाँ आग लगाई है हमने, तो हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, यानी अमोनियम क्लोराइड के, तो वो जो है यहाँ हमने कीप रख दिया है ऊपर। क्या है ये कीप है, ठीक है। कैसा कीप है, ग्लास का कीप है, ये हमने कीप रख दिया है उसके ऊपर। तो जो इसकी एयर है वो उड़ रही है, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे भाप निकलनी शुरू होगी कुछ देर बाद, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा सॉलिड है यानी अमोनियम क्लोराइड है, तो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, वेपर में, इसका लिक्विड यहाँ नहीं बनेगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, सब्लिमेशन। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर से मतलब चेंज करता है, जब प्रेशर चेंज होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टेट्स पर। इफ़ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, the distance between particles of gas is reduced and finally gas is liquefied, ठीक है। अगर हम कोई भी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, सपोज करें कि गैस हमारी सिलेंडर में गैस है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, इधर समझ लीजिए। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले एलपीजी की फुल फॉर्म देखेंगे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। और सीएनजी भी हमारी गैस होती है, सेंटर्ड नेचुरल गैस, ओके। तो क्या है हमारा, ये हमारी जो है एलपीजी और ये सीएनजी क्या है, हमारी गैसेस होती हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सेंटर्ड नेचुरल गैस, ओके। तो मैं जो भी आपको बता रही थी कि जो सिलेंडर है, सपोज करिए हमारा सिलेंडर है, इसमें हमारी क्या है, गैस है, जिसके मॉलिक्यूल्स, जब हम इसको प्रेशर करेंगे, प्रेशर लगाएंगे इस पर, ठीक है, इस गैस पर हम प्रेशर लगाएंगे, तो जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे लिक्विड में, किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, ठीक है। ऐसे ही जब हम इन पर प्रेशर लगाएंगे, जो लिक्विड है इन पर प्रेशर लगाएंगे इसके सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स पर, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, मतलब इतने पास आ जाएंगे यहाँ से, तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे, ठीक है। तो रिड्यूस जब हो रहे हैं, तो रिड्यूस होने के बाद वो किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में, ठीक है। और जो मतलब यहाँ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो उनके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं और वो किस में चेंज हो रहे हैं, सॉलिड में, ओके। तो सॉलिड का जैसे गैस का यहाँ पर आप O2 समझ लीजिए, ऑक्सीजन, ठीक है। और लिक्विड हो गया हमारा वाटर, और सॉलिड क्या हो गया हमारा, CO2 को ले लीजिए यहाँ पर, CO2, ओके।
तो ऐसे ही जो है हम डायरेक्ट CO2 को भी गैस में चेंज कर सकते हैं, तो उसे ही बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, और ये जो मैंने आपको गैस का बताया, तो हॉस्पिटल वगैरह में जो है इसका यूज़ होता है। कुछ सिलेंडर्स होते हैं जिसमें O2 रखी जाती है, फिर उसको जो है लिक्विफाई करते हैं। ओके, तो ये सब प्रोसेस जो है एक्टिविटी है, ये प्रोसेस है, कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज़ होता है। अब सॉलिड है तो सॉलिड क्या है, हमारा CO2 है, उसको हम डायरेक्टली गैसेस में चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, तो अब क्या है हमारा इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन आता है हमारा अब। ठीक है, इवापोरेशन क्या है, इट इज़ ए फिनोमिनन। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, तो इसके कुछ यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। इवेपोरेशन का मतलब वही होता है कि जैसे वाटर जो है वो भाप बनकर कैसे उड़ जाता है। ठीक है, वो गैसियस स्टेट में कैसे चेंज हो जाता है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ये इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, एक्सपोज सरफेस एरिया। तो सबसे पहला क्या है कि इवेपोरेशन किसमें कैसे होता है, एक्सपोज सरफेस एरिया। मतलब ये है कि हमने कोई कप ले लिया है, इसमें ये वाटर है। ठीक है, और यही एक हमने कोई बाउल ले लिया है या कोई प्लेट ले ली है, उसमें ये वाटर है। अब क्या है कि जितना ज़्यादा जो सरफेस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा जो सरफेस होगा, फैला हुआ होगा, एक्स्ट्रा होगा, उतना ही जो है वाटर या हमारा जो है वो इवेपोरेट होगा। ठीक है, वेपराइजेशन जल्दी होगा। ठीक है, ये मतलब कुछ प्रोसेस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिससे जो हम इवेपोरेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक्सपोज सरफेस एरिया का मतलब कि जितना पानी ज़्यादा फैला हुआ होगा उतने ही ज़्यादा वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा। सपोज करिए आप जो है पानी, वैसे तो मैंने ये बता दिया है आपको कि एक हमने कप में पानी रखा है, एक हमने डिश में पानी रखा है, और 3-4 दिन बाद उसको देखिए कि जो है पानी किसका ज़्यादा सूखेगा, जो इसका पानी है, इसका पानी ज़्यादा कम हो जाएगा जल्दी, इसका पानी कम जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा सरफेस एरिया है वो बहुत छोटा सा है, फैला हुआ नहीं है ना, तो पानी जो है वो इसके मतलब फैला हुआ नहीं है, तो इस वजह से इसमें फैला हुआ है पानी, तो इसमें जल्दी इवापोरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या करते हैं कि टेम्परेचर जो है, अगर सपोज करिए हमने ये कोई पानी ले लिया है, ठीक है, ये कोई हमने कुछ भी हमारा सॉलिड है, अब हमने इसको जो है टेम्परेचर हीट पे रखा है। ठीक है, और एक हमने ले लिया है इसको फ्रीज में रखा है। ठीक है, तो जो हीट में रखा है वो जल्दी मेल्ट होगा, ये जो फ्रीज में रखा है वो मेल्ट होगा। जो हमने हीट में रखा है वो जल्दी मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। जब हम सपोज करिए सन से, ठीक है, सन का यूज़ करेंगे। सन में हम क्या करेंगे, आप अपने, अभी गर्मी का मौसम हो रहा है तो आप करके देख सकते हैं एक्टिविटी। ऊपर छत पे पानी रख दीजिए किसी बर्तन में, ठीक है, किसी बर्तन में पानी रख दीजिए, और क्या करेंगे आप कल को नेक्स्ट डे उसको देखिए, 3 दिन बाद उसको देखिए, तो जो पानी है वो उड़ जाएगा। कौन उसको उड़ा लेगा, सन। ठीक है, जो सन की हीट होती है वो इवेपोरेशन कैसा होता है कि जो सन की हीट, हमारे सराउंडिंग्स की हीट होती है, उसको जो है वो जो है मतलब इसमें ऐड हो जाती है। इसके साथ जब भी मतलब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन उसको अपने साथ ले लेता है, सराउंडिंग की जो हीट होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बोलते हैं नमी को। ठीक है, टेम्परेचर किसको बोलते हैं, तापमान, एंड ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, नमी। ठीक है, चिपचिपापन जो होता है गर्मी में, ये मौसम कब आता है, गर्मियों के बाद, समर सीज़न के बाद आता है, रेनी सीज़न, तो उसमें जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। सपोज करिए जो हमारा समर सीज़न होता है वो मई से जून तक होता है, उसके बाद जो हमारा रेनी सीज़न आता है, समर में अगर हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हवा चलती है। ठीक है, और हवा से जो है क्या होता है, हमारा इवेपोरेशन हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में अगर स्वेट है, पसीना है, सपोज करिए हमारी बॉडी में स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, और जो समर में हवा चलती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी बोलते किसको है। वैसे तो नमी को बोलते हैं, बट क्या है, जो हमारी एयर होती है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना कहलाता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी कब होती है, रेनी सीजन में।
ठीक है। तो अब समर में जो हवा चलती है वो मतलब सूखी हवा चलती है, इसलिए जो है हमारा जो स्वेट है वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, वो टाइम नहीं लेता है। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि रेनी सीजन में नमी के हवा में नमी होती है, एक तो हमारा स्वेट हो गया, हमारी बॉडी का पसीना हो गया है, दूसरा क्या होता है हवा में नमी होती है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारा स्वेट है वो धीरे धीरे यानी स्लो प्रोसेस में इवेपोरेशन होगा, ठीक है, स्लो प्रोसेस में जो है वेपराइजेशन होगा, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो हमारी बॉडी का पानी सूखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विंड। अब विंड क्या है, विंड होती है हवा, तो हवा जितनी तेज चल रही होगी, जितनी सूखी हवा होगी, उतना ही जल्दी जो है वेपराइजेशन होगा। सपोज करिए हमने कपड़े टांग दिए हैं, ठीक है, ये हमने कपड़े यहाँ धोकर सुखाने के लिए टांग दिए हैं, ठीक है, ये हमने कोई कपड़े टांग दिए हैं, तो इसको क्या किया हमने, हवा बहुत तेज़ चल रही है तो उतनी जल्दी ही जो इवेपोरेशन हो जाएगा। सपोज करिए आप करके देख लीजिएगा कि कुछ कपड़े आप कमरे में टांगिए अपने, ठीक है, अपने रूम में टांग दीजिए रूम टेम्परेचर पे, कुछ आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे अपनी छत पर टांग दीजिए। अब कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो हवा जो है वो कहाँ ज़्यादा लग रही है, एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें, रूम में इतनी हवा नहीं लगती है, तो विंड से जो है इवेपोरेशन जल्दी होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी से स्लो प्रोसेस में होता है, टेम्परेचर से जल्दी होता है, ठीक है, और इससे एक्सपोज सरफेस एरिया से भी स्लो प्रोसेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या करता है, हमेशा जो है वो कूलिंग करता है, मतलब कोई भी इवेपोरेशन हो जाएगा बट एट द टाइम हीटिंग प्रोसेस, बट बाद में क्या होता है, एंड में जो वो प्रोसेस है वो हमारा कूल हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ है वो कूल हो जाती है। अभी बारिश का मौसम समझ लो कि जब इवेपोरेशन होता है यानी ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि धीरे धीरे सब कुछ इवेपोरेट होने लगता है, वो ऊपर जाके क्या करता है क्लाउड्स में मिक्स हो जाता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ऊपर से जो है रेन स्टार्ट होने लगती है, तो मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो ये है कि इवेपोरेशन क्या करता है, ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, ठीक है। तो इवेपोरेशन इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग। तो कैसे कि जब इवेपोरेशन हो रहा है तो वो सराउंडिंग से हीट ले लेता है, ठीक है, सराउंडिंग से क्या करता है, हीट ले लेता है कोई भी लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैंने अभी पीछे एक्टिविटी में बताया है कि जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है यानी लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो इसके लिए जो हीट का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे हमने कोई बर्नर तो लगाया नहीं है, आग तो लगाई नहीं है, तो कहाँ से मिल रही है, सब्सटेंस को कहाँ से मिल रही है, सराउंडिंग से। कहाँ से मिल रही है, सराउंडिंग से, ठीक है। तो इसमें जो ये सब हमारे लिक्विड ही तो थे, ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पे जो मैंने आपको ये सॉलिड बताई थी, सॉलिड नहीं था, ये किसी कप में पानी है, ठीक है, जो हमने सन में रखा है, धूप में रखा है, ठीक है। तो जो हम इवेपोरेशन में लिक्विड को गैस में चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, इसमें हमने कोई अपना आर्टिफिशियल आग तो यूज़ नहीं की है, ठीक है, कोई बर्नर नहीं जलाया है, कुछ नहीं जलाया है, तो ये जो है सराउंडिंग्स की जो गर्मी होती है उसका यूज़ करते हैं, उसको ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर बोला गया है। ओके, ओके, नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। तो सो थैंक यू नाउ एंड टेक केयर।